एवरीबॉडी, बड़ा आज मैं आपको बताने वाली हूं उन क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें सीबीएसई ने खुद इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चार चार पांच पांच बार पूछे हैं। और जो चीज बोर्ड के अंदर चार पांच बार आ रही है, दैट मीन्स दैट थिंग इज एंटायरली इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैडम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सबके क्वेश्चंस बता दो। मुझे बहुत सारे लोगों की ये बात सुनाई दे रही थी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है बेटा। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिए हैं, इसके अलावा कुछ और तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर वन क्वेश्चन क्या तैयार करना है, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 2019, 2022, 2024 के अंदर देखने को मिले हैं। दैट मींस अगर कोई चीज एक बार, दो बार, तीन बार आ रही है, दैट थिंग इज एंटायरली इंपॉर्टेंट। दूसरा मैडम क्या क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बोर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ये वाला जो टॉपिक है दैट इज आल्सो अ मस्ट टू डू टॉपिक, छोड़ करके नहीं जाना है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से मैं आप लोगों को देना चाहूंगी बेटा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। साल दर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दैट मींस इस टॉपिक को भी छोड़ करके जाना बच्चों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फैक्टर्स को पढ़ के चले जाना, 2 मार्कर क्वेश्चन और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। स्टार्ट कर लेते हैं बड़ा चौथा वाला जो टॉपिक है। चौथे वाले टॉपिक को 1 साल, 2 साल, 3 साल यानी 2018, 2020, 2022 के अंदर 3-3 साल सीबीएसई ने पूछा है। और अगर कोई चीज 3 बार आ रही है, वापस से आई नीड नॉट टू रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन कि भाई चीज बार बार आ रही है, दैट मींस द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम टॉपिक तो बता दो। तो बड़ा टॉपिक क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। आपको मस्ट टू डू टॉपिक है, तैयार करके जाना ही जाना है। लास्ट वाला पावर से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप तैयार करके चले जाओगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आप लोग जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का धमाका, इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आने ही वाले हो। समझ में आ गया? सो दीज आर द 5 टॉपिक्स। अब ये ऐसा तो कोई बालक नहीं होगा ना क्लास के अंदर जो ये कह दे मैडम मेरे से तो 5 भी नहीं हो रहे। बेटा 5 तो करके जा सकते हो ना, 5 तो बोर्ड डिमांड कर रहा है, तो 5 तो करके जा सकते हो। हाँ करके जा सकता हूं मैडम। अगला टॉपिक बता दो, अगला चैप्टर बता दो। इलेक्ट्रिसिटी का ये कर लिया बेटा। उसके बाद अगला चैप्टर आता है, अगले चैप्टर का नाम है क्या, लाइट। लाइट के अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बेटा 2 इंपॉर्टेंट चीजें जरूर तैयार करके जानी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैडम कौन सा? पहला वाला देखना बेटा, पहला वाला देखना 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉनकेव मिरर से एंड कॉन्वेक्स लेंस से। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को सितारे तारे बनाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ने 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 के अंदर पूछा है। दैट मींस द थिंग इज इंपॉर्टेंट। तो प्रिपेयर कर लेगा मैडम? कर लूंगा। आप क्या बात कर रही हो, ये प्रिपेयर नहीं होगा मेरे से? कर लूंगा मैं प्रिपेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का है बेटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार क्वेश्चन आया है 2015 में, 2017 में, 2018 में, 2022 में, 2023 में। मैडम टॉपिक तो बता दो बेटा। टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं। और अगर क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड डिमांड कर रहा है कि भाई आप इसे पढ़ के जाओ। मैडम अगला चैप्टर बता दो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं बेटा। तेरा टाइम मैं वेस्ट भी नहीं करने वाली हूं, तो टाइम मेरे पास भी नहीं है। जल्दी से देख ले अगला चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगेन इस चैप्टर के अंदर अगर तूने इतने टॉपिक कवर कर लिए ना, देखियो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्या तुझे छोड़ के जाना चाहिए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एंड मैम चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम तो बता दो बेटा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से हर साल क्वेश्चन आता है। एक बार प्रीवियस ईयर बुकलेट खोल करके देख ले। डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया से क्वेश्चन तुझे हर साल दिखाई देगा कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, इनके प्रिवेंशन क्या है, इनके प्रिकॉशन क्या है, कैसे तुम डिफेक्ट को सही कर सकते हो। दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम। तेरे को प्रिपेयर करके नहीं जाना चाहिए। मैंने तुझे बता दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 9 बार क्वेश्चन आया है। डोंट यू थिंक दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीबीएसई डिमांड कर रहा है कि आप पढ़ के जाओ? मैडम कर रहा है तो पढ़ के जाना।
पढ़ के जा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन, एंड इससे भी क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूछा है। दैट मींस 2024, 2019 एंड 2018 के अंदर बार बार क्वेश्चन आया है। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो दूसरा टॉपिक समझ आ गया, पहला टॉपिक समझ आ गया? यस मैडम। मैडम एक और टॉपिक ऐसा बताओ जो कि बार बार पूछने को आता है, बार बार जिससे क्वेश्चन आते हैं। बेटा एक और टॉपिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, 2024, 2023, 2022, 2021, 17, 16, 15, 12 इतनी बार क्वेश्चन आए। मैडम टॉपिक का नाम क्या है? बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जल ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर बुकलेट खोल करके देख ले, एक क्वेश्चन स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जल ऑफ लाइट से देखने को मिलेगा। दैट मींस द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। CBSE itself is saying that the topic is important. Don't you think कि तेरे को पढ़ के जाना चाहिए? मैडम पढ़ के जाना चाहिए तो पढ़ना बेटा, पढ़ना बेटा। तो क्या मैं इसको स्टार मार्क कर दूं? यस मैडम, ऐसे टॉपिक को तो स्टार मार्क करते हैं। ले मैंने कर दिया स्टार मार्क, ले पकड़। ये वाले टॉपिक को कर दो मैडम स्टार मार्क, ले कर दिया मैंने स्टार मार्क। पावर ऑफ अकोमोडेशन को कर दो कर दिया स्टार मार्क। सॉरी होल्ड ऑन। अगला टॉपिक कौन सा है मैडम? अगला टॉपिक है बेटा डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। सीधा CBSE वाले क्या करते हैं, आप लोगों को क्या कर देते हैं, ह्यूमन आई का डायग्राम दे देते हैं, ABCD पूछ लेते हैं, भैया लेवल करके बता दे। तो अगर तू लेबलिंग सीख करके जाएगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई की लेबलिंग घर से सीख करके जानी है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात मैडम। इसके अलावा कुछ है, एक और टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इतना कर लिया और मेरे को तू आके बता दियो मैडम मेरा क्वेश्चन नहीं बना था, मैडम मेरा प्री बोर्ड नहीं बना था, मैडम मेरा प्री बोर्ड सेकंड नहीं बना, मैडम मेरा बोर्ड नहीं बना, आई विल सी दैट। लेकिन अगर बालक ये भी कह रहा है कि मैडम मेरे से तो ये 5 टॉपिक भी नहीं पढ़े जाएंगे, फिर बेटा फिर तो बहुत गड़बड़ है। क्या 5 टॉपिक नहीं पढ़ सकता? 5 टॉपिक नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता हूं मैडम। तो पढ़ना बेटा, किसने रोका है? अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सोलेनॉइड से क्वेश्चन आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सो सोलेनॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोलेनॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2024, 2022, 2021, 20, 16, 15 इतनी बार क्वेश्चन आया है। समझ रहा है? तो इसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार क्वेश्चन आ रहा है। दैट मींस CBSE बोल रहा है कि भैया मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा 2025 में, तो तैयार करके जा। कंसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कौन सा है मैडम? हैंड टूल सुने? हैंड टूल सुने? यस मैडम। तो हैंड टूल के अंदर राइट हैंड थंब रूल सुना होगा एंड लेफ्ट फ्लेमिंग्स हैंड रूल सुना होगा। दीज 2 आर इंपॉर्टेंट। मैडम आपको कैसे पता? मैडम CBSE को कैसे बोल रहा है? क्योंकि CBSE ने पूछा है ना। देख 2023 में, 2017 में, 2015 में 3 बार क्वेश्चन आया। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बता दो मैडम, अगला बता दो बेटा। अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसेप्ट को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से भी बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरे को ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहां कुछ बोल रही हूं दैट मींस देयर इज ऑथेंटिकेशन बिहाइंड दैट। और मैडम कौन सा है? और है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहां से केवल 2 मार्कर क्वेश्चन आता है। दैट मींस केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 नंबर तो टॉपर के लिए बहुत होते हैं, 2 नंबर तो उस बालक के लिए बहुत होते हैं जो युद्ध में लड़ने की तैयारी में है। यस मैडम, बिल्कुल इतना तो हम कर लेंगे। मैडम स्टार मार्क नहीं करोगी? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे। कौन से 2 टॉपिक को? एक तो इस वाले को और एक इस वाले को। दैट मींस दीज 2 टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ दीज 4। लेकिन 4 तो तैयार कर सकता है ना, तो 4 तैयार करके जा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले आती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर आता है दैट इज बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात हो और केमिकल इक्वेशन को किसी को बैलेंस करना ना आता हो तो भैया ये तो पाप है। तो बड़ा पाप तो करना नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें यही आनी चाहिए कि भैया किसी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। हर साल पूछा जा रहा है, तो इस बार नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। बैलेंसिंग को तो बिल्कुल रट के जा, बैलेंसिंग को बिल्कुल सीख करके जा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वो है।
मैडम इसके अलावा क्या करना है? दूसरा जो टॉपिक तुझे प्रिपेयर करके जाना है बेटा, देख 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में इतनी बार क्वेश्चन आया है फ्रॉम वन टॉपिक, और जो पढ़ के जाना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेशक कॉम्बिनेशन पढ़ के जा मत जा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट को छोड़ करके नहीं जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज को छोड़ करके नहीं जाएगा, कलर चेंज को छोड़ करके नहीं जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि कलर चेंज से क्वेश्चन आता है, रिएक्टिविटी सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आता है। कॉम्बिनेशन एक बार मत पढ़, लेकिन इतना तो पढ़ के जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं बोल रही मैं कि बेटा तेरे को ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फलाना पढ़ना है, ढिमका पढ़ना है, इतना नहीं बोल रही, लेकिन इतना तो पढ़ के जा सकता है। अगला टॉपिक क्या है मैडम? अगला टॉपिक है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन, और क्वेश्चन 2015, 2022, 2023 एंड 2024 के अंदर आया हुआ है। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके साथ अलॉन्ग विद दैट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के जाना है। तो मैडम स्टार मार्क नहीं कर रही हो? बिल्कुल, स्टार मार्क के अलावा क्या कर सकते हैं? ये ले, खूब स्टार ही स्टार हो गया। मैडम इसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका जो पीडीएफ होगा आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से डाउनलोड करना है, वरना 2 मिनट में लिख लो। सर में आ रही बात? मैडम अगला चैप्टर बता दो, अब इतना टाइम खोटी नहीं करो। अगला जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड अगर तुमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इतना पढ़ लिया, आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर। आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर। ये ऐसे नहीं है। There is a proper authentication behind it. 80-20 रूल पता है? 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पेपर आता है, एंड टॉपर्स दे फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। इसी को तो फॉलो करते हैं। कभी भी टॉपर जो है वो पेपर जो है सबसे पहले उठाकर देखता है, 4-5 साल के पेपर देखेगा, भैया कहां से जो है 80% सिलेबस, कहां से 80% पार्ट आया हुआ है, उस 20% सिलेबस को उठाता है वो। एंड दिस इज दैट। मैडम आप जल्दी बता दो, नंबर 1 टॉपिक बता दो। नंबर 1 टॉपिक क्या है? नंबर 1 टॉपिक बेटा प्रॉपर्टीज को छोड़कर नहीं जाना। प्रॉपर्टीज में भी अगर मैं बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़कर नहीं जाना, ना एसिड की, ना बेस की, ना सॉल्ट की। इसका मतलब मैं ये बोल रही हूं, एक बार को फिजिकल प्रॉपर्टी को साइड में कर देना, बट केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी देयर इन योर हेड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है। सर मेरी बात तो पहला समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, भैया केमिस्ट्री की बात और केमिकल रिएक्शन की बात ना हो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन की तो बात होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन जो है बेटा ये 4 जरूर करके जानी है, बाकी तुम कुछ करो बाकी मत करो। मैडम कौन सी 4 करनी है? बेटा सबसे पहले तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, नंबर 1। नंबर 2, 2019-2020 में क्वेश्चन आया था क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से, और भी ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में भी क्वेश्चन आया था। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इटसेल्फ। अगला तीसरा वाला कौन सा है? रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड फोर्थ वाला कौन सा है? हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों को इस चैप्टर से रट लेनी है, वरना तो समझ लेनी है। इतना कर लेगा? हाँ मैडम कर लूंगा। क्या बात करिए, इतना नहीं होगा मेरे से, हो जाएगा। इसके बाद बताओ 2015-2020 में एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था, बच्चे कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तो भाई तुमने कभी वो पढ़ा ही नहीं जो बोर्ड की डिमांड थी, पहले वो उठा करके पढ़ो जो बोर्ड की डिमांड है एक्चुअल में। सो क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है। 2015-2020 के अंदर क्वेश्चन आया, दैट मींस 2 बार क्वेश्चन आया, तो तीसरी बार भी आने में देर नहीं लगती। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बेटा गिव प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ। आप पढ़ना चाहो तो सबको पढ़ लो, लेकिन 2 छोड़ करके नहीं जाने हैं, दैट मींस द बेकिंग सोडा एंड नंबर 2 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम इनको जो है चांद सितारे चंदा तारे तो दे दो, ये ले चांद सितारे चंदा तारे दे दिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इंपॉर्टेंट चीजों को भूला थोड़ी नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट चीजों को तो दिमाग में रखा जाता है, एलटीपी जनरेट किए जाते हैं। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। अगला चैप्टर कौन सा है मैडम? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से ये करके जरूर जाना है, ये करके जरूर जाना है। नंबर वन जो है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियस ईयर बुकलेट को एक बार खोल करके देख, वहां तुझे दिखाई देगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर से क्वेश्चन आता ही आता है। दैट मींस द टॉपिक इज हॉट एंड द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ के नहीं जाना चाहिए? दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई 2017, 2016, 2020 में पूछा गया है, कोरोजन इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैल्वेनाइजेशन इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रोम प्लेटिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एनोडाइजिंग से क्वेश्चन आता है। मैडम तैयार कर लूंगा, क्या बात कर रही हो आप? तैयार करके जाऊंगा, आपने बोला है तो तैयार करके जाऊंगा।
And if I am writing something over here, if I am saying something over here, that means there is a authentication behind it. मैं यहाँ करके कुछ ऐसे ही नहीं बोल के जा रही हूँ. यस मैडम, बिल्कुल सही बात है. तीसरा जो आपको पढ़ के जाना है बेटा वो है थर्माइट रिएक्शन. अगला जो आपको फाइंड आउट करना है, पढ़ के जाना है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन के अंदर जरूर पता करना सीख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है. एक इक्वेशन दे देगा, पूछेगा ऑक्सीडेशन बताओ कहां हो रहा है, रिडक्शन बताओ कहां हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ. ये आपको फाइंड आउट करना जरूर आना चाहिए. एंड लास्ट में आप लोगों को मेटलर्जी वाला टॉपिक पता होना चाहिए, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है. यस मैडम, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे. क्या बात कर रही हो आप मैडम? चंदा तारे तो दे दो इसको. चंदा तारे दे दिए, ले ये रहे चंदा तारे. आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो. ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का. लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ध्यान से देख लियो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला जो टॉपिक तुझे पढ़ के जाना है बेटा वो है क्या? एस्टरिफिकेशन. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2 बार आया, 2016, 2020 में. और 2 बार अगर कोई चीज पूछ ली गई है, दैट मींस 2 बार अगर कोई चीज पूछ ली गई, दैट मींस द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टरिफिकेशन तो पढ़ेगा ही, इसके साथ साथ क्या पढ़ लियो? सैप्नोफिकेशन भी पढ़ लियो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से आपको पढ़ के जाना है बच्चा, दैट इज होमोलॉगस सीरीज. किस किस की? एल्केन की और एल्काइन की. थर्ड वन क्या पढ़ के जाना है? ध्यान से देख लो. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार क्वेश्चन आया है. और 5 बार बहुत होता है. 5 टाइम्स ऑफ समथिंग इज अ ह्यूज नंबर. मैडम क्या है ये टॉपिक? बेटा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, रिएक्शन वाला पार्ट सब पढ़ के जाना है. दूसरा कौन सा है? सोप एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वाला पार्ट. दैट मींस दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस चैप्टर. छोड़ करके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मैडम. कौन कौन से ईयर में आया मैडम? 2015 में आया, 2016 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 24 में आया. इतनी बार ये क्वेश्चन आया, दैट मींस द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड वाला जो टॉपिक है वो छोड़ करके जाना आप लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है. बाद में आकर के मत बोलना कुछ भी, बिकॉज तब कुछ नहीं होता है जब चिड़िया चुग गई खेत. ठीक है मैडम, ठीक है. अगला बता दो बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात हो और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात ना हो. मैडम क्या बात कर रही हो? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है इसको एक बार रज के समझ के जाना है बोर्ड के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन वहां देखने को मिलता ही मिलता है. मैडम आगे की तरफ चलो. मैडम बायोलॉजी पे पहुंच गए हम. ये रहा हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन और पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस. और बायोलॉजी मैं पढ़ाती हूं. मैं तुमसे कह रही हूं लाइफ प्रोसेस में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा. तो मैं यहां कोई ऑथेंटिकेशन के साथ बात कर रही हूं. पहला जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है बेटा वो ये वाला है. राइट डाउन द डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट्स. वो जो फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, जिसमें 3 बने हुए हैं, 3 खाने बने हुए हैं, दैट फ्लो चार्ट इज एंटायरली इंपॉर्टेंट एज पर द बोर्ड पर्सपेक्टिव, एज पर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कितनी बार क्वेश्चन आया मैडम? कई बार क्वेश्चन आया बेटा, कई बार क्वेश्चन आया. कितनी बार? 2022 में, 2020 में, 19 में, 18 में, 16 में, 17 में. इसका मतलब द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी बालक पाथवे ऑफ ग्लूकोज को छोड़ करके जाने की सोच रहा था, ना छोड़ करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता ही आता है. दूसरा कौन सा है बेटा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये मैंने क्लास में भी कितनी बार बताया. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 5 बार क्वेश्चन आता है. आता ही आता है क्वेश्चन इससे. 2024 में, 2023 में, 2020 में, 2019 में इतनी बार क्वेश्चन आया. तो क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैडम. तीसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा वो है तीसरा वाला, डिफाइन डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी. 2024, 2022, 2023, 2019 एंड 2018. दैट मींस 5 बार क्वेश्चन पूछा गया. क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं? बिल्कुल. क्या पढ़ के जाएगा? बिल्कुल पढ़ के जाऊंगा मैडम. एक सेकेंड, कहां सी गैस हो रहा है. यस, सुनो, आगे की बात सुनो. और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैडम? और कुछ भी तैयार करके जाना है? बिल्कुल तैयार करके जाना है बेटा. मैंने आप लोगों को छलनी पढ़ाई थी, नेफ्रॉन पढ़ाया था, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग से क्वेश्चन आता ही आता है. ध्यान से देख लो इधर. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2023, 2020, 2019, 2014 के अंदर क्वेश्चन आया. दैट मींस द क्वेश्चन एंड द टॉपिक इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट. मैडम क्वेश्चन टॉपिक क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ छलनी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम आना चाहिए नेफ्रॉन का, उसकी फंक्शनिंग आनी चाहिए. भैया वो टॉयलेट को, वो जो है यूरिन को कैसे बनाता है, सिखाया हुआ है मैंने, पढ़ाया हुआ है.
और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यहां पर पांचवा जो मेरे को अभी याद आ गया, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस से बड़ा ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल, यानी कि ये टॉपिक को भी छोड़ करके जाना हम लोगों की गलती हो सकती है। इस टॉपिक को भी ऐड करके ले जाओ। इसका मतलब है पूरे लाइफ प्रोसेस में से ये 5 टॉपिक, ये 5 जो क्वेश्चन है, ये 5 जो टॉपिक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यही वो 20% सिलेबस है जहां से 80% पेपर आएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। मैडम चांद तारे नहीं दे रही इसको, बिल्कुल चांद तारे, ले चांद तारे, ये रहे चांद तारे। आगे की तरफ बढ़ूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है बेटा, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने तुम्हें बार बार बोला है 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हें प्रिपेयर करके ही जाने हैं। नंबर 1 डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, नंबर 2 डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एंड नंबर 3 डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। जो बालक मेरे ना बोलने के, यानी जो बालक मेरे बोलने के बावजूद भी डायग्राम को छोड़ करके जाता है, क्वेश्चंस को छोड़ करके जाता है, बाद में मुझे आकर के मत बोलना मैडम आपने तो बताया नहीं था, आपसे तो हम बायो पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, छलनी करके पढ़ रहे थे, बिल्डिंग करके पढ़ रहे थे, बट स्टिल वी डिडंट गेट द नंबर्स। Why you didn't get the numbers? Because you never क्या कहते हैं उसे, तुमने कभी मेरी बात समझी नहीं, इसलिए तो हुआ ये। अब मैं यहां बोल रही हूं, इतनी देर से बोल रही हूं, क्या तेरे को समझ में आया? क्या तूने कुछ नोट किया है? नहीं किया मैडम। बेटा नोट करनी होती है ये चीजें। अच्छा नोट करनी होती है, अभी कर लूंगा मैडम। आप कैसी बात कर रही हो? नोट नहीं करूंगा, आपने बोल दिया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इन तारों को जमीन पर ले आऊंगा। आप क्या बात कर रही हैं? नोट करने की अभी नोट कर ले रहा हूं, तो करना बेटा नोट। तो नंबर 1 है डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, नंबर 2 है डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, नंबर 3 आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क वाला जो फ्लो चार्ट है वो जरूर पता होना चाहिए। वो गरम पतीले वाला, जैसे ही गरम पतीले से हाथ लगता है वैसे ही सेंसरी सेल्स इंफॉर्मेशन को पकड़ लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को पकड़ा देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास रिले न्यूरॉन को भेजती है, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है, किसकी हेल्प से भेजती है? मोटर न्यूरॉन की हेल्प से भेजती है, और पीड़ित अंग यानी इफेक्टर हट जाता है। वही वाला तो है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया है और वो डायग्राम से क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ जाता है। मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल चॉइस की तो बात ही नहीं करी मैंने। तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये वाला है बेटा, इसको तैयार करके जाना ही जाना। और मैंने क्लास में भी इटसेल्फ बोला है आप लोगों को कि प्लांट हार्मोन से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ये फलाना डिमका। 5 ही है, 5 के 2 फंक्शन याद कर लो। याद नहीं होंगे? क्या बात कर रही हो मैडम, बिल्कुल याद होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन एंड ह्यूमन हार्मोन के फंक्शन, ह्यूमन हार्मोन और वो किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या डेफिशिएंसी होती है। क्या इतना पार्ट कवर नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैडम, कि ज्यादा थोड़ी ना मांग लिया आपने, बिल्कुल ज्यादा नहीं मांग लिया। चांद तारे लगा दो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये ले चांद तारे। इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देख लो कितने ईयर लिखे हुए हैं मैडम। सबसे पहले तो इसे ही बताओ जिसमें बहुत सारे ईयर लिखे हुए हैं, 2024, 2023, 2021, 2020, 2016, 2015, 2014। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज मोर इंपॉर्टेंट। वहां से डायग्राम वाला वो फ्लावर वाला क्वेश्चन आ जाता है, वहां से डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन आ जाता है, वहां से ट्रिपल फ्यूजन का क्वेश्चन आ जाता है। दैट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और फिर भी तो तैयार ना करे, फिर किसकी गलती? मेरी नहीं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसे तो अगर पढ़ने का टाइम तेरे पास है तो पूरे 6 के 6 उड़ा दे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़ ले। लेकिन अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो तुझे क्या पढ़ के जाना है बेटा? बडिंग को जरूर पढ़ के जाना है, फ्रेगमेंटेशन को जरूर पढ़ के जाना है, रीजनरेशन को जरूर पढ़ के जाना है, इनके बीच के डिफरेंस जरूर पढ़ के जाने। और यहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी ऐड कर ले, मैं करना भूल गई हूं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस से भी क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। क्या इतना नहीं होगा? क्या इतना नहीं होगा 2 महीने में? अरे 2 महीने में लोग क्या कर देते हैं, तुमसे इतना नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगली चीज हमें क्या पढ़नी है मैडम? अगली चीज बेटा तुम्हें पढ़नी है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैडम आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने बोर्ड के बुकलेट उठा करके देखे, वहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन कम था कंपैरेटिवली किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट मींस सीबीएसई ने तो तुम्हें बोला ना, परोस करके दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ के आई हो, पर तू पढ़ के नहीं गया, तो तेरी गलती है, तेरी गलती है। और चौथा वाला क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 2024, 2020 और वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट।
वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, दैट मींस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये वाला जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइसेस तुम्हें पढ़ के ही जाने हैं। मैडम आगे की तरफ चलो, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है हेरिडिटी, और हेरिडिटी में कुछ है ही नहीं, और हेरिडिटी में ही बच्चा अटक जाता है, हेरिडिटी के नंबर ही देकर के आ जाता है। पढ़ना क्या है, केवल 2 टॉपिक पढ़ने। अगर तेरे को समझ में ना आए, मैं हेरिडिटी की 2 दिन की क्लास लेने वाली हूं, प्लीज बी देयर। पहली क्लास में ही पता चल जाएगा तेरे को क्लास में रुकना है। मैं ये नहीं बोल रही कि तेरे को आकर के रुकना ही रुकना है, तेरे को समझ में आता है बेटा तो तू रुक जाइयो क्लास में, लेकिन मुझे केवल 2 दिन दे दियो। इस चैप्टर का जितना भी नंबर होगा वो मैं तुझे दिलवाऊंगी, और केवल 2 ही चीजों से दिलवाऊंगी, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन केवल यहीं से आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन यहां से आता है, लेकिन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ लेते हैं वन शॉट वीडियो से, फिर कंसेप्ट हिले पड़े हैं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं कि क्वेश्चन बना कैसे। तो हेरिडिटी के लिए बी देयर इन द क्लास, बी देयर इन द क्लास। आगे की साइड मूव करते हैं, आवर एनवायरमेंट। वैसे तो इंपॉर्टेंट, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है इस चैप्टर का। तुम लोग बुकलेट उठा करके देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुकलेट क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, तुमको जो क्वेश्चन दिखाई देंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से दिखाई देंगे। 2024, 2022, 2023, 2021, 19, 18, 17, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सो डोंट यू थिंक दैट दीज टॉपिक आर इंपॉर्टेंट? बिल्कुल मैडम, ऐसी तो इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड होती हैं, ऐसी तो इंपॉर्टेंट चीजें डिटरमाइन होती हैं। 3 टॉपिक कौन सा है बेटा? एक तो इससे क्वेश्चन आता है, दैट मींस 10% लॉ ऑफ एनर्जी, तो चांद तो बना दो, ये ले बना दिया। दूसरा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एंड तीसरा है ओजोन लेयर। बेटा 2 महीने के अंदर योग यूपीएससी को फोड़ करके चले जाते हैं। क्या तुमसे ये कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होंगे? क्या तुमसे कुछ टॉपिक कवर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे मैडम, और कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। इस पीडीएफ को रख लो, और इस पीडीएफ को रखने के बाद इनको नोट डाउन कर लो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इतना कर लिया तो भी कुछ कर लिया। और तुम लोगों को मेरी क्लास भी अटेंड करनी है। अटेंड क्यों करनी है वो तुम लोगों को क्लास में ही पता चलेगा। ज्यादा मुंह मियां मिट्ठू मैं नहीं बनूंगी यहां पर। इसी वीडियो को यहीं पर मैं समापन देना चाहूंगी, एंड मिलूंगी अगली वीडियो के अंदर, जहां मैं आप लोगों को कुछ यूजफुल चीजें और बता रही होंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम रीस्टार्ट विद मोशन। बाय बाय।